हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानेंगे पॉलिटी से। ठीक है, जो भी अभी टारगेट 2026 प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके चल रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूरा जानेंगे, डिटेल से देखेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष जो है, इसे जो 2025 और 2024 में क्वेश्चन आए हैं, एक ही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कौन सा सही होगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, इसको ध्यान से देखना है, समझना है, फिर उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन किस स्टेप से होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो निर्वाचन एवं पदावधि, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो जब भी क्या होता है, लोकसभा जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसमें जितने भी संसद चुन के आए होते हैं वो सभी संसद से आपस में उन्हीं लोगों का बीच से क्या होता है, एक अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, पहली बैठक उन लोगों जो चुनाव होता है, उसके बाद सबको क्या है, संसद में संसद सदस्य क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद जब प्रथम बैठक होता है, उसमें क्या होता है, अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। तो सबसे पहले क्या है, पहली बैठक में उपस्थित सदस्य के बीच से क्या होता है, अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो इसके लिए क्या होता है, अन्य सदस्य को उसके लिए चुना जाता है। जब अध्यक्ष क्या होता है, रिक्त होता है, या फिर वो उस दिन जब बैठक होता है उस दिन अनुपस्थित रहते हैं तो उसे चुन लिया जाता है। लोकसभा राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है उसका तारीख निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उसका कौन सी तारीख में जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, इसका तारीख का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं, आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, हालांकि इसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। तो आमतौर पर जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, जब तक लोकसभा चलता है यानी 5 साल न रहता है, 5 साल का रहता है अनुभव। ठीक है, लोकसभा जो है 5 साल, तो 5 साल तक क्या होता है, वो उसका अध्यक्ष बना हुआ रहता है। लेकिन कोई कारण ऐसे होता है, इससे 3 मामले होते हैं जिसमें क्या है, इससे पहले भी वो अध्यक्ष से समाप्त हो सकता है। उसमें से पहला क्या है, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता। अगर यदि वो जो लोकसभा सदन है उसका सदस्य नहीं रह जाता है तो क्या होता है, अध्यक्ष से पद धारण उसका समाप्त हो जाएगा। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से त्याग पद देता है, यदि वह क्या करता है, उपाध्यक्ष को त्याग पद देता है। तीसरा क्या है, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे उसके पद से हटाए। यदि क्या है, जो लोकसभा सदस्य है तत्कालीन, यानी कि जिस समय लोकसभा अध्यक्ष है उसी समय का जो सदस्य है, संसद है, एमपी है, वो लोग क्या करते हैं, उसको बहुमत से हटा दे, पारित करके संकल्प पारित कर दे। लेकिन ऐसा करने के लिए क्या होगा, ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई है। तो एक तो क्या है, अगर यदि वह संसद सदस्य जो सदन है उसका सदस्य नहीं रहता है तब वो अध्यक्ष पद धारण नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, वह उप अध्यक्ष को त्याग पद दे सकता है। तीसरा क्या है, लोकसभा में तत्कालीन जो सदस्य होंगे लोकसभा के, वो सभी सदस्य बहुमत पारित करके उसको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा कब हटा सकता है, उसके लिए उसको क्या है, पहले 14 दिन पहले उसको क्या होगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद ही इस प्रस्तावित को पारित किया जा सकता है। तो ये 3 हो गए। क्या, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, त्याग पत्र देता है, या तो संसद सदस्य उसको बहुमत पारित करके हटा सकते हैं। लेकिन इसे बहुमत पारित करने के लिए जो अध्यक्ष होंगे उसके 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ता है, तब जाके इस प्रकार का जो है संसद में प्रस्तावित पारित कर सकते हैं। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। यानी जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प पारित किया जाता है और विचाराधीन होता है, विचार का उसको एक क्या होता है,
संसद समिति द्वारा उसको विचाराधीन में दिया जाता है, वो सही है या नहीं है, ठीक है। हटाने के लिए जो विचार रहता है, विचाराधीन रहता है, तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी वो नहीं रहते, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। तो जब संकल्प विचाराधीन रहता है, तब वो क्या होता है, पीठासीन अधिकार नहीं रहते हैं, लेकिन उसको लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ये याद रहेगा, ठीक है क्या। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन रहता है, तब क्या होता है, वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहते हैं, लेकिन लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने के लिए उसको अधिकार होगा। जैसे अभी जो है ओम बिरला क्या है, अध्यक्ष है, तो अगर यदि उसको हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन रखा जाए, पारित किया जाए, उसको लोकसभा का जो बैठक होगा उसमें वो पीठासीन अधिकार नहीं रहेंगे, लेकिन उसको लोकसभा में भाग ले सकता है और उसमें बोल भी सकता है। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं है। तो अगर यदि वो भाग ले सकता है तो उसको मत देने का भी अधिकार है, लेकिन जब बराबर होगा, मत बराबर होगा, तब उसको क्या है, मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब पीठासीन अधिकार रहता है, तब क्या होता है, मत बराबर होता है, तो निर्णायक मत देता है, ठीक है। लेकिन जब अगर यदि हटाने के लिए विचार संकल्प में लिया जाता है, तब उसको केवल पहले वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। जब बराबर हो उस कंडीशन में देने का अधिकार नहीं है। जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। अगर यदि कोई लोकसभा विघटित हो जाता है, तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो अपना पद धारण किया हुआ रहता है, वो पद से नहीं छोड़ता है जब तक कि अगला चुनाव ना हो जाए। अगला चुनाव होके जब पहली बैठक होगा, लोकसभा की पहली बैठक होगा, तब तक क्या करता है, वो पद धारण करता है, ठीक है। पहली बैठक लोक वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। जब पहली बैठक होता है उस समय वो क्या होता है, अपना पद छोड़ देता है। आगे इसका भूमिका देखते हैं। भूमिका, शक्ति और कार्य। लोकसभा का क्या क्या भूमिका है, इसका कार्य क्या है, शक्ति क्या है। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। तो अध्यक्ष का जो होता है संसदीय मामलों में जो भी निर्णय होता है, डिसीजन होता है, उसमें क्या होता है, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा का अध्यक्ष तीन स्रोतों से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। लोकसभा जो है तीन स्रोत से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। भारत का संविधान से, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम। लोकसभा का जो प्रक्रिया है और उसका कार्य संचालन का जो नियम है, उससे शक्ति प्राप्त करता है। और तीसरा जो है संसदीय परंपराओं से, संसदीय परंपरा, ये तीन से वो क्या करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष शक्ति प्राप्त करते हैं। आगे बढ़े हम लोग। अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य। अध्यक्ष का क्या क्या शक्ति है, ठीक है, उसका कर्तव्य क्या है, वो हम लोग देखते हैं। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्माण करता है। वो जो सदन है, लोकसभा सदन का जो संचालन है, उसके लिए विधि का निर्माण करता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य है, ये जो विधि बनाना उसका क्या है, प्राथमिक कर्तव्य है। उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, और उसका निर्णय जो है अंतिम माना जाता है। सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्व उदाहरण का अंतिम व्याख्याकार होता है। सदन के भीतर वो क्या होता है, भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का जो नियम होता है, उसमें संसदीय पूर्व उदाहरण, वो जो है अंतिम व्याख्याकार होगा, वो अंतिम व्याख्या उसके देंगे। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि जनपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। अगर यदि क्या है, जितने भी कुल संख्या उसका 1/10 होना चाहिए। मान लीजिए कितना है, 550 मान लेते हैं, तो इसका 1/10 यानी कि कितना, मिनिमम कितना होना चाहिए, 55 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा, जो लोकसभा का जो सदन है वो चलेगा, नहीं तो फिर उसको स्थगित कर देगा। जनपूर्ति के अभाव में इसको क्या करेगा, स्थगित कर देगा, यानी कि जो बैठक है संसद की वो नहीं चलेगी। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबर की स्थिति में वह मत दे सकता है। देख लीजिए ये क्या है, जब सामान्य स्थिति रहता है तो अध्यक्ष मत नहीं देता है, लेकिन जब बराबर होता है
निर्णय नहीं होता है तो क्या होता है, निर्णायक मत देता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है, बराबर होगा उस कंडीशन में वो मत दे सकता है और उसको निर्णायक मत माना जाता है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब क्या होता है, अगर अध्यक्ष राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अगर यदि किसी बात को लेकर विवाद दोनों में रहता है तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है। और जब संयुक्त बैठक होता है तब क्या होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक बुलाएगा तब उसमें जो है संसद भवन में किसी और को, जैसे मीडिया हो गया, वो लोगों को क्या है वहां पे आने का अनुमति नहीं होता जब गुप्त बैठक होता है उस कंडीशन में। तो अगर यदि सदन का नेता आग्रह करेंगे तो अध्यक्ष क्या कर सकता है, गुप्त गुप्त बैठक बुला सकता है। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। साथ ही अध्यक्ष क्या तय करता है, जो विधेयक होता है धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, और उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्दयता के प्रश्न का निपटारा करता है। अगर यदि 10वीं अनुसूची के तहत अगर दल बदल उपबंध होता है, जो नेता होते हैं, जैसे थोड़ा दिन पहले जो है राहुल गांधी से रिलेटेड आया था 2024 में दल बदल का उपबंध, तो उसमें क्या रहता है, लोकसभा की किसी भी सदस्य के निर्दयता का प्रश्न का निपटारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लेकिन 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है, उसका निपटारा कौन करता है, अध्यक्ष करता है दल बदल के आधार पर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उसकी निर्दयता प्रश्न का निपटारा करता है, लेकिन ये जो डिसीजन देंगे उसको उच्चतम न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अध्यक्ष का निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो भारतीय संसदीय के जो समूह होता है उसमें पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी। ठीक है, पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी के रूप में जोड़ने का काम करते हैं। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियां के सभापति नियुक्त करते हैं और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। दूसरा क्या है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा के जितने भी समिति बनाया जाता है, संसदीय समिति, संसद का जो समिति बनाया जाता है, उस समिति का जो सभापति होता है, उस सभापति का चयन करते हैं, नियुक्त करते हैं, और उसका जो कार्य है, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उसके कार्य का पर्यवेक्षण यानी कि निरीक्षण भी करते हैं। आगे बढ़े हम। स्वतंत्र व निष्पक्ष अध्यक्ष जो होता है स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष होता है, ये जरूरी है। ठीक है, चूंकि अध्यक्ष के पद, यहाँ पे पद होना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मर्यादा और प्राधिकार निहित है, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्त है। तो अध्यक्ष का पद जो है प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित है, इसलिए इसको क्या है, स्वतंत्रता होना चाहिए और निष्पक्षता होना अनिवार्य शर्त है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, क्या, स्वतंत्रता और निष्पक्षता। निम्नलिखित उपबंध अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। वो अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा उपबंध जो है वो सुनिश्चित करता है कि अध्यक्ष जो है उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है, उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्या है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या होता है, जब तक लोकसभा रहेगा ये तब तक, ठीक है, वो पद धारण करता है, लेकिन उसको हटाया जा सकता है तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा।
14 दिन की पहले क्या है, उसको एक नोटिस देकर उसको हटाया जा सकता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या है, विचार या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। जब 50 सदस्य क्या करेंगे, संसद सदस्य समर्थन देंगे, तभी क्या है, उस प्रकार का जो संकल्प है वो लोकसभा में ला सकते हैं। उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करता है। अध्यक्ष का जो वेतन होगा और भत्ता संसद निर्धारित करते हैं। उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना। तो ये क्या है, जो अध्यक्ष होंगे उसकी आचरण की लोकसभा में ना चर्चा कर सकते हैं और ना ही आलोचना। सिवाय क्या है, स्वतंत्र स्वतंत्र या मौलिक अधिकार, ठीक है, स्वतंत्र या मौलिक अधिकार, मौलिक प्रस्ताव को छोड़, अगर यदि स्वतंत्रता और मौलिक प्रस्ताव है उस पर अगर यदि कोई डिसीजन देता है तो उस पर आलोचना की जा सकती है। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखना रखने की शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो सदन की जो प्रक्रिया है उसमें विनियमित करने या व्यवस्था करने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इस पे जो है न्यायालय इस पे किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो सदन की प्रक्रिया है वो लोकसभा अध्यक्ष ही ये करेंगे। वह पहली बार मत नहीं देगा, परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत कर सकता है। यह अध्यक्ष की पद को निष्पक्ष बनाता है। देख सकते हैं क्या है, निष्पक्ष कैसे बनाता है। पहली बार में मत नहीं करता है, लेकिन मत बराबर होता है, उस कंडीशन में क्या है, वो मत देता है, वोट देता है और वो निर्णायक मत होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा हम लोग क्या देखें, जब अगर यदि उसको हटाने के लिए संकल्प पारित किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, और वहां पे क्या है, पहली बार में मत दे सकता है, बाद में मत नहीं दे सकता, निर्णायक मत नहीं दे सकता है। जब उसको हटाने के लिए संकल्प पारित करता है तब निर्णायक मत नहीं दे सकता है, पहले दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली बार में मत नहीं देगा, परंतु मत बराबर होने की कंडीशन में क्या है, निर्णायक मत दे सकता है। वरीयता सूची में उसका स्थान काफी ऊपर है, उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा है। वरीयता सूची में क्या है, उसका स्थान बहुत ऊपर है, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पे रखा गया है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन में क्या है, अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको क्या है, आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्याग पत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। तो ब्रिटेन में क्या है, किसी भी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी दल का सदस्य है और लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो उसको अपने दल से त्याग पत्र देना पड़ता है, और वह इस प्रकार क्या होता है, राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होता है। जैसे हम लोग का जो है राज्यपाल देखते हैं, जैसे किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है तो क्या होता है, किसी भी दल का, जब वो अगर यदि किसी दल का सदस्य रहता है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, उसके बाद ही राज्यपाल बनता है। तो उसी प्रकार ब्रिटेन में क्या है, अगर यदि उसको लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है तो जो दल से उसका वो सदस्य होंगे, जिस भी राजनीतिक दल का सदस्य होगा उससे उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता। भारत में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, फिर भी वो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, अपनी जो राजनीतिक दल है उसे त्यागपत्र नहीं देता है, उसकी सदस्य बने रहता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसे नहीं होते हैं। तो ये हो गया लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड सारे चीज देखे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन 2025 में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 2025 फिर 2024 में भी एक क्वेश्चन आए थे, वो भी देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर कथन एक क्या है, लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाली लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। देख लीजिए, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं ये सब लोग। इसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाली लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। दूसरा नंबर कथन क्या है, दूसरा कथन है, भारत के संविधान के उपबंध, यहाँ पे उपबंध होगा,
भारतीय संविधान के उपबंध के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लीजिए, अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। अगर यदि कोई क्या है उपबंध के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य यानी कि लोकसभा का कोई भी सदस्य अगर अध्यक्ष बनता है तो निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। तो ये सही है कि नहीं ऊपर हम लोग देख चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को तत्कालीन जो समस्त सदस्य है उसके बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई। तो ये भी सही है या नहीं ऊपर हम लोग देख चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो कथन एक क्या है, विघटन के पश्चात लोकसभा विघटन होने के पश्चात क्या है, जो पहला चुनाव होगा उसके अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, यानी कि पद पर बना रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लोकसभा कोई सदस्य यदि लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है तो वो अपने राजनीतिक दल है उसे तुरंत त्यागपत्र दे देता है। तीसरा कथन क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, ठीक है। पद से हटाया जा सकता है, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई। तो इसमें आप देखिए आगे उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो 3 कथन है, ठीक है। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, ठीक है। केवल एक और दो। बी नंबर में है केवल 2 और 3। सी नंबर केवल 1 और 3। डी नंबर है 1, 2 और 3 तीनों, ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों। तो आप इसका जो भी सही आंसर है आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं 2024 में भी एक ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में है, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब क्या है, यहाँ भी देख लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से संबंध है, संकल्प विचाराधीन रहता है तब वह पीठासीन नहीं होता है, यानी कि पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। होता है या नहीं होता है, तो ये देख लीजिए, ये शायद आप नहीं बताए हैं ऊपर। तो क्या जी तो ये क्या होता है, पीठासीन अधिकारी नहीं होता। जब भी उसको हटाने का संकल्प पारित किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। और दूसरा क्या है, वो वोट कर सकता है, पहले वोट कर सकता है और संसद का जो कार्यवाही है उसमें भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन निर्णायक मत लास्ट में मत नहीं दे सकता है। इस प्रकार ये तो सही है, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। ये बोलने का अधिकार होगा या नहीं होगा, ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का मत मत देने की हकदार नहीं होगा या होगा, यहाँ पे का या, ठीक है। मत देने का पब्लिक की हकदार नहीं होगा या होगा, तो क्या है, मत देने का पहली बार में मत देने का हकदार होगा या नहीं होगा, जब उसको हटाने के लिए क्या है, संकल्प, ठीक है, विचाराधीन होता है तो पहली बार मत दे सकता है या नहीं दे सकता, वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 3 कथन है, इसका सही आंसर कौन सा है, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों, कौन सा सही आंसर है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये 2 क्वेश्चन था, एक 2025 में पूछा गया और ये 2024 में। तो इसी प्रकार की क्या है टॉपिक वाइज वीडियो, और उसके बाद क्या है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। तो इसी प्रकार की वीडियोस, ठीक है, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ सकते हैं इससे। और आप लोग जो है 2026 के लिए, ठीक है, 2026 के लिए अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। और कमेंट, इसके आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ जो है अगर चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा पीडीएफ के लिए, वो भी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।